एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसकी दुनिया उसकी इकलौती बेटी राधा के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव के कई लोग रामू को ताना मारते थे कि उसके पास बेटा नहीं है जो खेतों में उसकी मदद कर सके, लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता था, बाप के लिए बेटियां बोझ नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी हिम्मत होती है। और राधा ने भी अपने पिता की इस बात को हमेशा सच साबित किया था। वो हर कदम पर अपने पिता का साथ देती थी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। आसमान से आग बरस रही थी और रामू के खेत पूरी तरह से सूख चुके थे। जमीन में गहरी दरारें पड़ गई थी। अपनी बर्बाद होती फसल को देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी और अपना पेट कैसे पालेगा। अपने पिता को उदास देखकर राधा एक लोटे में थोड़ा सा पानी लेकर आई और बोली, पिताजी आप हिम्मत मत हारिए। मैंने अपनी दादी से सुना था कि इस घने जंगल के पार एक बहुत पुरानी और जादुई झील है। शायद वहाँ हमें अपनी फसलों के लिए पानी मिल जाए। बेटी की बातों से रामू के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। अगले दिन सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू अपनी बैलगाड़ी और कुछ खाली मटके लेकर उस घने और डरावने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ता कंटीला था और चारों तरफ खूंखार जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। प्यास और थकान के कारण रामू के कदम लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन उसे बार बार अपनी बेटी का मासूम चेहरा और उसके सूखते हुए खेत याद आ रहे थे। इसी हिम्मत के सहारे वो चलता रहा। आखिरकार एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद रामू एक अद्भुत जगह पर पहुंचा। उसके सामने एक चमकता हुआ नीला तालाब था। उस तालाब के किनारे ऐसे सुंदर फूल खिले थे जो रामू ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। तालाब के पानी से एक हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रामू जैसे ही पानी भरने के लिए झुका, अचानक तालाब का पानी जोर से हिलने लगा। पानी के बीच से एक बहुत बड़ा चमकने वाला जादुई कछुआ बाहर आया। वो उस तालाब का रक्षक जल देवता था। कछुए ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, रुको इंसान, ये कोई साधारण तालाब नहीं है, ये रहस्यमयी तालाब है। इसका एक घूंट मरे हुए पौधों में भी जान डाल सकता है, लेकिन यहाँ से पानी सिर्फ वही ले जा सकता है जिसका दिल आईने की तरह साफ हो। रामू ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और सिर झुकाकर कहा, हे जल देवता, मेरा गांव सूखे से मर रहा है। मुझे अपने लिए कोई सोना चांदी या खजाना नहीं चाहिए। मुझे बस अपने खेतों और अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा पानी दे दीजिए ताकि हम जी सके। रामू की सच्चाई और उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर जादुई कछुआ प्रसन्न हो गया। उसने कहा, ठीक है किसान, तुम्हारी नीयत साफ है। तुम अपनी जरूरत के हिसाब से पानी ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर किसी ने लालच किया तो ये जादुई पानी पत्थर में बदल जाएगा। रामू ने खुशी खुशी अपने 2 मटके भरे, जल देवता को धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। गांव पहुंचकर रामू ने वो जादुई पानी अपने सूखते हुए खेतों में छिड़क दिया और तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। देखते ही देखते सूखी और बंजर जमीन हरी भरी हो गई। मुरझाए हुए पौधे एकदम से लहलहाने लगे। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राधा दौड़कर आई और खुशी से अपने पिता के गले लग गई। रामू के खेतों का ये चमत्कार देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। ये खबर गांव के सबसे अमीर और लालची जमींदार सेठ लखू तक भी पहुंच गई। लखू की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा, अगर वो पानी इतना जादुई है तो मैं उस तालाब का सारा पानी अपने कब्जे में कर लूंगा। उस पानी को ऊंचे दामों में बेचकर मैं रातों रात इस राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बिना समय बर्बाद किए सेठ लखू अपने नौकरों के साथ कई बैलगाड़ियों में दर्जनों बड़े बड़े खाली ड्रम लेकर रात के अंधेरे में ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। जब लखू तालाब के पास पहुंचा तो वो पानी की चमक देखकर पागल हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने नौकरों से सारे ड्रम भरने को कह दिया। तभी वो जादुई कछुआ पानी से बाहर आया। कछुए ने क्रोधित होकर कहा, मूर्ख इंसान, रुक जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि ये तालाब लालचियों के लिए नहीं है। लेकिन घमंड में चूर लखू जोर से हंसा और बोला, चुप कर मामूली कछुए, मैं इस गांव का सबसे बड़ा सेठ हूँ। ये सारा पानी अब मेरा है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। कछुए ने कुछ नहीं कहा और पानी के अंदर गायब हो गया। लखू ने खुशी खुशी अपने सारे ड्रम भरवाए और गांव लौट आया। सुबह होते ही लखू ने पूरे गांव को इकट्ठा किया ताकि वो अपना खजाना दिखा सके। लेकिन जैसे ही उसने अपने पहला ड्रम खोला, उसके होश उड़ गए। ड्रम के अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वो पूरा ड्रम काले और भद्दे कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ था। उसने घबराकर दूसरा ड्रम खोला, फिर तीसरा, लेकिन सभी ड्रमों में सिर्फ पत्थर ही थे। लखू अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने लालच की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर रामू ने अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल को बाजार में बेचा और अच्छे पैसे कमाए। उसने खुशी खुशी अपनी बेटी राधा की हर जरूरत पूरी की। रामू और राधा ने सबको ये दिखा दिया कि सच्चाई, मेहनत और प्यार के आगे दुनिया की कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती।